हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 का ये आखिरी महीना, दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है और इस महीने ग्रहों के जो परिवर्तन होने हैं वो कौन कौन से हैं, इनके क्या प्रभाव होंगे, सभी कुछ जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं गृहस्थितियों को। गृहस्थितियों की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु पर होने वाला है और इनका गोचर काल लगभग 1 महीने के लिए रहता है। इसके अलावा चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है और मंगल का परिवर्तन 7 दिसंबर को धनु राशि पर होने जा रहा है। और 7 दिसंबर से पहले देखा जाए तो ये अपनी ही राशि वृश्चिक पर गोचर कर रहा है। बात करें बुध की तो बुध के 2 परिवर्तन हैं। पहले तो 6 तारीख को वृश्चिक पर ये गोचर करना शुरू करेंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु पर गोचर करना शुरू करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में कर्क पर गोचर कर रहे हैं और फिर 5 दिसंबर को ये गोचर करना शुरू करेंगे। अब समझा जाए तो ये जो अवस्था है देवगुरु बृहस्पति की, इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि ये मिथुन में थे, फिर कर्क में आए थे, अब पुनः मिथुन में जा रहे हैं 5 दिसंबर को। ये देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह है जो कि वर्ष में लगभग एक बार इनका गोचर काल अलग राशि पर होता है, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि। अब अतिचारी अवस्था में होने की वजह से ये बहुत जल्द परिवर्तन अपना कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र का गोचर काल 20 दिसंबर को बदलने वाला है। ये भी धनु राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे 20 दिसंबर से। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। तो आप जानते ही हैं कि ये कुंभ राशि, ये मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, परंतु कुछ लोगों को भ्रम था, क्योंकि अभी तक ये कुछ समय पहले वक्री थे। ये लोगों का मत था कुछ लोगों का कि ये कुंभ में आ गए, परंतु ऐसा नहीं है। ये कुंभ में नहीं आए थे, ये मीन में थे और मीन में अभी भी हैं, जब वक्र थे तब भी थे। हमने इसकी चर्चा जब वक्री अवस्था को प्राप्त हुए थे शनिदेव तो हमने की थी। राहु की बात करें तो ये कुंभ राशि पर हैं और केतु सिंह राशि पर। तो ये कुछ गृहस्थिति है इस दिसंबर के महीने की। अब हम बात करेंगे कि चाहे आपकी हेल्थ हो, आपकी वेल्थ हो, आपकी मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो, आपका विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट यानी कि एजुकेशन हो, या आपका करियर या आपका बिजनेस, इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन गृहस्थितियों का सूक्ष्म रूप से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो जो मुख्य परिवर्तन है ये सूर्य का होने वाला है, जो कि धनु राशि पर होगा। तो ये गोचर काल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंह वालों के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, आपको भ्रम से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वर्तमान में अब राहु महाराज स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर चुके हैं। तो आपको भ्रम में नहीं आना है, आपको अपने निर्णय लेते समय बहुत ध्यान रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक ठाक कहा जाएगा। और हाँ, ये जरूर है कि आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि कैसे भी हो, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो योग प्राणायाम करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करें विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ बड़ा करेंगे, जिससे आपका नाम, यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका नाम होगा और आप विद्यार्थी जीवन में अपने आप को ये महसूस कर सकेंगे कि हाँ, आप
अब कुछ अच्छा कर रहे हैं। बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए भी समय बहुत अच्छा है। खासकर 20 दिसंबर के बाद ये समय और भी श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि शुक्र आपके स्वयं आ जाएंगे यहाँ पर आपके लव लाइफ में। तो शुक्र का प्रभाव फिर देखने को मिलने लगेगा। और यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अभी 7 तारीख तक स्थिति अच्छी तो है, परंतु थोड़ा क्रोध से बचना है। और बाकी आने वाला समय दिसंबर में अच्छा कहा जाएगा। बल्कि लव लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो 20 तारीख के बाद चीज़ें सही होंगी। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए समय व्यापार वृद्धि का हो सकता है। और व्यापार वृद्धि के अलावा यदि राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर यहाँ पर समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो बहुत डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति है राहु की। बाकी व्यापार के दृष्टिकोण से यहाँ पर धन लाभ भी देखने को मिलेगा, परंतु थोड़ी कई बार यदि राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो चिंताएं हो सकती है। मैरिज लाइफ को लेके आपको ये ध्यान रखना है, कोई ऐसा ना हो कि आप शंका में आए, आरोप प्रत्यारोप में, इन सब बातों में आपको समय नहीं बिताना है। अपने रिश्ते के प्रति पूरी तरह से विश्वास रखना है। और ये रिश्ते हैं, इन्हें जितने ही अच्छे तरीके से निभाया जाए, विश्वास के साथ निभाया जाए। और रिश्तों में कभी भी यदि चाहत होगी और आपका जो कर्तव्य उसे भूलेंगे तो फिर रिश्ते बिगड़ते हैं। आपकी क्या जरूरत है इस रिश्ते से, उसे भूलने की कोशिश करें, और आपका क्या कर्तव्य है उसे निभाने की कोशिश करें। हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, तो ये अच्छा है। बात करें जो नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। धन लाभ कराने वाला, आपके कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाने वाला, और कोई ऐसा मौका जिससे आपकी ग्रोथ हो सके, ऐसे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये कुछ रहने वाला है इस दिसंबर अंतिम महीना 2025 का। परंतु क्या उपाय करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम उपाय की बात करें तो आप अपने घर में नवग्रह यंत्र की स्थापना कर सकते हैं मेरे दान से। और नित्य प्रति प्रयास करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए। और आप प्रयास करिए कोई भी अवसर हो मंदिर जाने का, कहीं आसपास या जैसे भी मंदिर जाने का यदि अवसर मिले तो वहाँ जाइए, भगवान की सेवा करिए। यदि शिव मंदिर हो तो और बढ़िया, नहीं तो फिर जो भी मंदिर हो तो भगवान की सेवा करें, इससे आपका कल्याण होगा। और एकादश, देखिए जीवन में क्या होता है कि ये जीवन है, ये 12 भावों से ही चलता है। और परंतु सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है, सबसे महत्वपूर्ण नहीं परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण धन। तो धन प्राप्ति के लिए श्री यंत्र और कुबेर यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। या तो आप 11 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं तो उन्हें करें, और कर्म में ध्यान जरूर। तो इन बातों का ध्यान रखें, ये उपाय करें अपने हिसाब से। और यदि यंत्र हो या इत्यादि सभी चीज़ें जो उपाय में हमने जानी, इसके अलावा भी यदि आपको सही चीज़ें चाहिए तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि गोचर के आधार पर खाली निर्णय लेने से कई बार चीज़ सही होती, कई बार नहीं होती। कमेंट में जयकारा लगाइए, को खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।